लिविंग 200% लाइफ, 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर परिवार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को अपनी रूटीन लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बना जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी तक की मेरी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें मैंने देखा है कि हमारी भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति बहुत ही रिच रही है। उसमें महान महान संत पहले भी हो चुके हैं और आज भी है। तो उन्हीं संत के बारे में डिस्कस करने के लिए ये मैंने सीरीज शुरू की थी, भारत के महान संत, जिसके पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था पूज्य मोरारी बापू के बारे में, जिनके पूरी लाइफ जर्नी हमने थोड़ी देखी थी और उनसे हम क्या सीख सकते हैं वो भी हमने देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर से देख लेना। आज एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अवधूत शिवानंद अवधूत परंपरा के महानतम गुरुओं में से एक है। अवधूत परंपरा बहुत ही पुरानी परंपरा, बहुत पुराने टाइम से चली आती है। आई थिंक भगवान दत्तात्रेय के टाइम से अवधूत परंपरा चली आ रही है, जिसमें अवधूत परंपरा में बहुत सारे महान महान गुरु पहले भी हो चुके हैं। कौन होते हैं अवधूत, क्या करते हैं वो? अवधूत मतलब वो जिसने अपने आप को भगवान शिव के साथ एक कर दिया, वो होता है अवधूत। जो वो खुद कुछ भी ना रहा, वो शिव के साथ एक हो गया, वो होते हैं अवधूत। बिल्कुल एकदम बच्चों के समान होते हैं अवधूत। तो उनको दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं होती है, वो होते हैं अवधूत। तो डॉक्टर अवधूत शिवानंद उसी परंपरा के एक महानतम गुरुओं में से एक है। तो आज हम डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी के बारे में जानेंगे और उनसे क्या 3 सीख मैंने सीखी, टीचिंग्स, लाइफ टीचिंग्स, वो आपके साथ शेयर करूंगा। वो 3 टीचिंग्स में से अगर आपको इसकी कोई भी एक टीचिंग अच्छी लगे तो उसको लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर कर लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी शिव योग के फाउंडर हैं। बचपन में ही 8 साल की आयु में उन्हें उनके गुरु से दीक्षा मिली थी। उनको उनकी लाइफ में गुरु कैसे मिले, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बचपन में जब बाबा जी गाँव में रहते थे 8 साल की आयु में, तब गाँव का एक अट्ठा कट्ठा नौजवान बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने ऑलमोस्ट उसको डेड घोषित कर दिया था कि ये अब नहीं बच सकता, कुछ ही घंटों का मेहमान है। तो वो जो युवान जो नियर टू डेथ था, उसको घर पे लाया गया और आसपास सब लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ही देरी की बात थी कि अब कुछ घंटों का ही ये मेहमान है, ऐसा डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था, ही इज गोइंग टू डेथ नाउ। तो सब आसपास इकट्ठा हो गए थे। बाबा जी जो बच्चे थे 8 साल के, वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे। और सडनली हिमालयन योगी एक आते हैं वहाँ पे, 108 स्वामी जगन्नाथ जिनका नाम था, वो आते हैं वहाँ पे, सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं। सब बाहर चले जाते हैं, बाबा जी एक कोने में कहीं खड़े रह जाते हैं, बाकी सब बाहर चले जाते हैं। वो योगी सामने वाले युवान को, जो बीमार था, अपनी मरण शैया पे सोया हुआ था, उसको कुछ भी टच किए बिना ही उसकी हीलिंग कर देते हैं और 10 मिनट में वो युवान जो नियर टू डेथ था वो उठ खड़ा होता है और स्वस्थ हो जाता है। बाबा जी जो छोटे बच्चे थे वो अपने गुरु के पास जाते हैं और पूछते हैं ये कैसे हुआ। तो स्वामी 108 जगन्नाथ जो है वो उनको पूरी डिटेल बताते हैं, क्या होती है हीलिंग, क्या हीलिंग पावर्स होती है, वो सब बताते हैं और उनको उसी टाइम पे दीक्षा दे देते हैं। तो 8 साल की आयु में उन्हें हिमालयन योगी से दीक्षा मिली और उन्होंने, बाबा जी ने उसके बाद दीक्षा मिलने के बाद शिव साधना की, शक्ति साधना की। उन्होंने हिमालयस में, फिर सभी शक्तिपीठों में, सभी ज्योतिर्लिंगों में, बहुत सारी जगह पे साधना की और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। बाबा जी, जैसे कि मैंने बताया, शिव योग नामक एक संस्था चलाते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय साधना, श्री विद्या साधना, बहुत सारी दीक्षाएं दे चुके हैं। और इन साधनाओं के प्रताप से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बाबा जी पॉजिटिव चेंज लेकर के आए हैं। बाबा जी के इस काम के लिए भारत सरकार ने और यूएस गवर्नमेंट ने भी उन्हें सम्मानित किया हुआ है। बाबा जी की पास्ट लाइफ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। बाबा जी की 3 पास्ट लाइफ के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको पता चलेगा उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पहले कैसी रही थी और आज कैसी है। तो उनकी 3 पास्ट लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, लिंक आप जरूर से देख लेना। और अति दुर्लभ साधना है जिसे कहा जाता है श्री विद्या साधना, महामृत्युंजय साधना, उसकी दीक्षाएं आपको मिल रही है उनसे, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट लेना चाहिए। नाउअडेज उनके सन जो ईशान शिवानंद जी है, वो भी उन्हीं की परंपरा को, बाबा जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और ललिता रुद्र त्रिशती और महामृत्युंजय साधना, प्रतिप्रसव साधना, ये सब साधनाएं करवाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लेकर के आए हैं। तो आपको जरूर से जुड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे संत
आज भी हमारे भारतवर्ष में मौजूद है, जिनके साथ जुड़ा जा सकता है। तो डेफिनेटली उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए, जो भी आपको बेटर लगे, अच्छा लगे उनके साथ। बाबा जी की टीचिंग्स में से 3 टीचिंग, वैसे तो बहुत सारी टीचिंग्स है, उसमें से 3 टीचिंग्स जिसने मुझे प्रभावित किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें से कोई भी अच्छी लगे तो आप भी अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, नहीं तो न अच्छी लगे तो इग्नोर कर देना। वो टीचिंग्स कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला लेसन नंबर 1, तुम चाहते क्या हो। जैसे ही आप बाबा जी को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा उनकी सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टीचिंग, जब आप शिव योग में प्रवेश करते हो तो बताया जाता है तुम चाहते क्या हो, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। हम सब जानते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। तो आजकल ये सबको पता है कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग वी आर गोइंग टू बिकम लाइक दैट ओनली। तो बाबा जी भी सेम कहते हैं, जो चाहिए वही सोचना, जो चाहिए वही बोलना, जो चाहिए वही फील करना। जो नहीं चाहिए वो कभी नहीं सोचना, जो नहीं चाहिए वो मजाक में भी नहीं बोलना, और जो नहीं चाहिए वो कभी भी फील भी मत करना। नॉर्मली क्या होता है, हम जो नहीं चाहिए वो ही हम सोचते रहते हैं। शायद मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे बच्चे बीमार ना पड़ जाए, बिजनेस में लॉस ना हो जाए, फायर ना हो जाए, जो कुछ भी वॉट एवर नेगेटिव थिंग, हजारों थॉट्स होती है जो नेगेटिव होती है। तो जो नहीं चाहिए लाइफ में वो नहीं सोचना है, उसे फील नहीं करना है। तो जो चाहिए वही सोचना, जो चाहिए वही बोलना, और जो चाहिए वही फील करना। तो दिस इज द फर्स्ट टीचिंग। लेसन नंबर 2, हर हाल में खुशी। बी हैप्पी इन एवरी गिवन सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन। अब सुनने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और इम्प्लीमेंट करना और डिफिकल्ट है। सपोज आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस, हाउ कैन आई बी हैप्पी? इफ आई एम गेटिंग फेलियर्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी? अभी गुस्सा आ रहा है, हाउ कैन आई बी हैप्पी? कोई मुझे परेशान कर रहा है, हाउ आई कैन बी हैप्पी इन एवरी गिवन सिचुएशन? लेकिन बाबा जी बताते हैं हर हाल में खुशी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस से ही आता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा, पाया, अपार्ट फ्रॉम सर्टन सिचुएशन, कुछ 1-2 एक्सेप्शन छोड़ दें, उसके अलावा लाइफ की हर एक सिचुएशन में यू कैन बी बिकम एंड यू कैन कीप योरसेल्फ हैप्पी। कैसे? सपोज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई सिचुएशन आपके सामने आती है और आप उसको रिएक्ट नहीं करते हो और उसको जाने देते हो और आराम से उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो सिचुएशन जो आप नेगेटिव समझ रहे हो, जो आपके फेवर में नहीं है, वो भी आपके फेवर में होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, नेगेटिव सिचुएशन आती है, वी इंस्टेंटली रिएक्ट ऑन दैट सिचुएशन, और रिएक्ट करके हम और उस सिचुएशन को और भी खराब कर देते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा कि क्या मीनिंग है हर हाल में खुशी का। हर हाल में खुशी का मतलब यू डोंट हैव टू रिएक्ट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन इंस्टेंटली। आपको हर एक सिचुएशन में इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना है। जस्ट वेट फॉर द सिचुएशन, जस्ट लेट गो द सिचुएशन, उसको पास होने दे एंड आराम से उसको रिस्पॉन्ड करें, ना कि इमीडिएटली उसको रिएक्ट करें, क्योंकि रिएक्ट करने से कोई भी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो जो मैंने अपनी कुछ सालों की जर्नी में देखा, यू कैन बी हैप्पी इन एवरी गिवन सिचुएशन। अगर आप डिसाइड कर लो, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो उससे फायदा ये होगा कि जिस सिचुएशन को आप खराब समझते हो, जो आप प्रॉब्लम समझते हो, उसको वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हर हाल में खुशी। And finally, lesson number 3, and it is very important. And lesson number 3 is हर चीज तेरा भाव रे। Everything is your intention. अगर ध्यान से देखा जाए तो हर चीज तेरा भाव रे। Everything is your intention. आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की situations, आपकी life situations, success, failure, whatever. Everything is your start from your intention. अब हर चीज तेरा भाव रे, इससे एक बहुत ही क्लियर हो गया पाप और पुण्य, उसका फंडा एकदम क्लियर इस चीज से हो जाता है, हर चीज तेरा भाव रे से। तो आपका इंटेंशन क्या है उससे। अब से फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने जा रहे हो और आपको किसी से पूछने की ही जरूरत नहीं है कि आप पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो, यू विल ऑटोमेटिकली आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसका इंटेंशन, जिसका भाव, जिसका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना, किसी को दुख देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को हर्ट करना, ये है, तो समझ लेना कि आपका वो पाप कर्म लग गया। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर आपका इंटेंशन राइट है, आपका भाव अच्छा है, किसी को सुखी करना है, किसी को मदद करना है, किसी की हेल्प करना, किसी को आगे बढ़ने में हेल्प करना, तो वो एक पुण्य कर्म माना जाता है। तो कोई भी कर्म करने से पहले मन से या विचार से या फिर एक्शन से कोई भी आप कर्म करते हो, तो आपको आपका भाव, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है वो पहले चेक करना होगा। अगर आपका इंटेंशन खराब है, नेगेटिव है, तो कर्म कभी भी आपको नहीं करना है। So before doing any karma, before doing any action or even any thought, you just have to check mentally before starting the action, आपका भाव क्या है। वो कार्य करने के पीछे या फिर कोई भी
इम्प्लीमेंटेशन करने के पीछे व्हाट इज योर इंटेंशन। अगर भाव अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, तो वो इट इज ए गुड कर्मा, सो यू कैन गो अहेड विथ इट। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। और अगर वो भाव बुरा है, किसी को हर्ट करना है, दुखी करना है, नीचा दिखाना है, तो वो कर्म आपका पाप कर्म हुआ। तो हर चीज तेरा भाव रहे, इससे आपका पाप और पुण्य और पाप का जो फंडा है वो एकदम से क्लियर हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को धक्का देते हो, लेकिन धक्का तब देते हो जो उसको कहीं चोट लगने वाली थी, वो कहीं गड्ढे में गिरने वाला था और उसको आपको गड्ढे में गिरने से रोकने के लिए आपको उसको हटा दिया और उसको बचा लिया। तो आप धक्का दे रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन था उसको बचाना, तो सिंपली वो हुआ पुण्य कर्म, पॉजिटिव कर्म। लेकिन एट द सेम टाइम सपोज आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, जानबूझ के किसी को धक्का मार के गड्ढे में गिरा देते हो, तो वो हुआ पाप कर्म। तो हर चीज तेरा भाव है, कर्म सेम है, काम एक ही है धक्का लगाना, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन चेंज हो गया तो आपका कर्म भी चेंज हो गया। तो हर चीज तेरा भाव रहे। तो कभी भी कुछ कर्म करना हो, कोई डिसीजन लेना हो लाइफ में, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म के पीछे का, कार्य के पीछे का इंटेंशन क्या है वो चेक कर लेना, आपको सब आंसर मिल जाएंगे। सो दीस आर द 3 लेसन्स आई हैव लर्न फ्रॉम डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी, जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किए और उसके पॉजिटिव चेंजेस भी मैंने देखे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। वो लेसन्स कुछ फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 लेसन्स इस प्रकार से हैं। नंबर 1, तुम चाहते क्या हो। नंबर 2, हर हाल में खुशी। एंड नंबर 3, हर चीज तेरा भाव रहे। तो ये तीनों लेसन्स को आराम से देखना, समझने की कोशिश करना, और कोई अच्छा लगे तो उसको लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर से कर लेना। तो भारत के महान संत, इसमें हमने आज डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी और उनकी टीचिंग्स के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और महान संत के बारे में हम जरूर से डिस्कस करेंगे। अगर आपके ध्यान में कोई संत है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो मैंने उसके बारे में अगर पढ़ा लिखा है तो मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा, उनकी टीचिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। थैंक यू वेरी मच।